अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू द डाइट शो विद आमना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से हैं और इस पूरे हफ्ते आपने सेहतमंद खाया होगा, एक्सरसाइज भी की होगी, अच्छी रूटीन गुजारी होगी जिससे आपके एनर्जी लेवल्स और आप के जो पूरी न्यूट्रिशन जो वैल्यूज़ आपने इस पूरे हफ्ते इकट्ठी की होंगी वो बहुत अच्छी होंगी और उसी वजह से आप बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे होंगे। यही मैंने सुनना है और यही मैं सुनना चाहती हूँ आप सबसे, और यही उम्मीद है मेरी और यही मेरी कोशिश है कि आपको अच्छी डाइट, अच्छा तरीका वज़न कम करने का और अच्छी हेल्दी रूटीन बताई जाए ताकि जो ज़रा सा रूटीन से ऑफ हो रहे हैं, बहुत दफ़ा होता है, मैं भी बहुत दफ़ा रूटीन से ऑफ हो जाती हूँ, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वापस अपनी रूटीन पे आ जाना चाहिए। नाज़रीन, इसी हवाले से आज हमारा जो टॉपिक है वो है हेल्दी रूटीन। हेल्दी रूटीन क्या है और किस तरीके से हम अपनी बिजी ज़िंदगियों में इसको शामिल कर सकते हैं। देखें, जब तक हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी ना, हम कुछ भी कर नहीं सकते ठीक तरीके से। ना हम काम कर सकते हैं, ना हम पढ़ाई कर सकते हैं, ना हम कोई गेम खेल सकते हैं या के कोई स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना हम वॉक पे जा सकते हैं, मतलब हम ना हम कोई चीज़ अपने दोस्त अहबाब के साथ सही तरीके से एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि हम फिट ही नहीं हैं, हम में वो एनर्जी ही नहीं है, हम में वो जान ही नहीं है। और यही जान पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम आपके लिए है और इसी प्रोग्राम के ज़रिए मेरी कोशिश ये होती है कि इस छोटे से वक्त में खूब सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए ताकि आप सही तरीके से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकें, हमेशा खुश रहें और कभी भी आपको वज़न के हवाले से कोई भी कभी तकलीफ़ ना हो। नाज़रीन, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हेल्दी रूटीन। हेल्दी रूटीन क्या है? हेल्दी रूटीन ये है कि आप सुबह उठें, आपने कितनी रात को नींद कितनी हुई है, कितने घंटे पूरी की है। अच्छा, सुबह आप जब उठे हैं आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, फ्रेश महसूस कर रहे हैं उठ के, या उठ के वही मतलब जैसे कि थकन सी महसूस हो रही है, दिल नहीं कर रहा कुछ करने को, मूड ख़राब है, बच्चों पे गुस्सा निकल रहा है, या वैसे ही मूड ख़राब है, स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रिएक्शंस है ना। तो थोड़ा सा आज हम बात करते हैं हेल्दी रूटीन पे। सुबह अगर एक तो यह है कि रात को जो आपकी नींद है वो कम से कम मिनिमम 7 घंटे ज़रूर होनी चाहिए, और ये नहीं कि 12 बजे सो के 7 बजे उठ गए, नहीं, अच्छी नींद सोएं, कोशिश करें 11 बजे तक सोने चले जाएं। वैसे ये भी लेट है, लेकिन बाहर के मुल्कों में हम रेकमेंड करते हैं कि जी क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली कल्चर बिल्कुल फ़र्क है, 10 बजे, लेकिन हमारे हिसाब से आप 11 बजे अगर सोने चले जाएं दैट्स परफेक्ट, और फिर सुबह आप 6 बजे उठें बिल्कुल अलर्ट एंड एक्टिव। ठीक है, 7 घंटे मिनिमम आपने सोना है ताकि जितना जल्दी सोएंगे उतना ज़्यादा मेलेटोनिन यानी कि जो हमारा नींद का हार्मोन है वो रिलीज़ होता है ताकि हम आराम की नींद सो सकें। अच्छा, आई नो बहुत सी मेरी बहनें इस वक्त ये कह रही होंगी कि हमें तो रात को नींद ही नहीं आती, हम लेटने भी चले जाते हैं लेकिन आंखें खुली रहती हैं और बहुत देर बाद नींद आती है और कई दफ़ा कच्ची नींद आती है। हम उस पर भी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या तरीके हैं कि आप नेचुरली बग़ैर दवाइयों के, बग़ैर उन पिल्स के आप नींद अच्छी हासिल कर सकें और चैन सुकून की नींद सोएं। बिकॉज़ मैं आपको ये बताऊं आगे बढ़ने से पहले कि ये जो दवाइयां हैं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे मुझे नींद नहीं आती, डॉक्टर फ़ौरन दवाई लिख के दे देगा। डॉक्टर्स को तो शौक़ है दवाई देने का। देखिए, नुकसान किसका हो रहा है? आपका नींद की दवाई से। एक तो ये है कि उससे वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और आप आदी हो जाते हैं, बहुत एडिक्टिव होती हैं ये नींद की गोलियां। प्लीज़ नेचुरली कोशिश करें, मैं बताती हूँ किस तरीके से आप कोशिश करें कि नींद आपको आराम से आ सके, और एक ना एक चीज़ तो काम करेगी इंशाल्लाह ताला। हेल्दी रूटीन जो मेरे हिसाब से मैं आपको गाइड करना चाहूँगी और उस के हवाले से कुछ थोड़ी चेंजेस आप अपने लाइफस्टाइल में लेके आ सकते हैं। जो छोटी छोटी चेंजेस होती हैं ना, वो इंसान को बहुत लंबा रास्ता ले जाती हैं और आपकी सेहत में कितना ज़्यादा फ़र्क आएगा वो आपको ही जल्दी से नज़र आने लगेगा। यानी कि बहुत थोड़ी सी चेंज की आपने, यानी कि अगर मैं आपको मिसाल दूं कि अगर आपने देर से सोते हैं और ज़रा सा जल्दी सोने की तरफ आप ने ट्राई किया और कोशिश की और जल्दी की सोने की तरफ आप गए, तो आपने देखा कि 2-3 हफ्ते में ही
आपका वज़न कंट्रोल में लगेगा, वज़न अगर ज़्यादा है तो वो गिरने लगेगा, मूड अच्छा होगा, यू विल बी रेस्टेड, यानी कि पूरी रात की जब नींद पूरी हो जाती है तो आप तो कुछ और ही होते हैं, आप सुबह रैटी नहीं होते, मूड ख़राब नहीं होता, एनर्जी लेवल्स आपके टॉप पे होते हैं, और हर चीज़ जो आप खाते हैं वो भी ऑब्वियसली उसकी क्वांटिटी कंट्रोल्ड होती है, और आपकी पूरी जो फिज़िकल जो आपकी नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं। इनफैक्ट आप में दिन और रात का फ़र्क आने लग जाता है सिर्फ एक चीज़ से, यानी कि एक चेंज आपने किया जो कि नींद है, और उससे आप देखें कितने फ़ायदे होते हैं। सुबह अगर आपकी सुबह 8:30 बजे हो रही है या 8 बजे हो रही है, तो मेरी राय यही होगी कि सुबह 2 गिलास बिल्कुल मटके वाला पानी, सादा पानी ज़रूर पिएं, और वो भी जल्दी से नहीं, बिकॉज़ आप जब सुबह उठेंगे और अगर आप जल्दी जल्दी पानी पिएंगे तो आपको मतली सी होने लगेगी। तो बैठ जाएं, 2 गिलास पानी आराम आराम से उसको सिप करें, और अगर आप गर्म पानी और उसमें थोड़ा सा नींबू और बिल्कुल चुटकी भर उसमें दालचीनी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई शुगर है, वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, या तो नीम गर्म पानी जिसमें थोड़ा सा नींबू हो और चुटकी भर दालचीनी हो, या आप 2 गिलास नीम गर्म पानी 2 गिलास या नीम गर्म पानी, या 2 गिलास बिल्कुल सादे मटके वाले पानी ज़रूर पिएं सुबह उठते साथ। उसके साथ थोड़ा सी ब्रेक दें, आधे घंटे के बाद अपना नाश्ता करें, और नाज़रीन नाश्ते के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ना वेट लॉस हो सकता है, ना वेट गेन हो सकता है, ना तबीयत अच्छी रह सकती है, क्योंकि थोड़ा सा ही दिन आगे जैसे ही बढ़ेगा आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बिल्कुल गिर जाएंगे, और आप परेशान होंगे कि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ और मुझे तो कोई ऐसी, अल्लाह ना करे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तकलीफ़ भी नहीं है, लेकिन मैंने तो खाना भी ठीक से खाया, ये एनर्जी लेवल्स क्यों ड्रॉप हो रहे हैं? ये इसी वजह से ड्रॉप हो रहे हैं कि सुबह सही तरीके से नाश्ता नहीं किया। क्योंकि देखें, आप पूरी रात जब भूखे रहते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, अगर वो भूखे बगैर स्कूल जाएंगे तो वो कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे, उनके एनर्जी लेवल्स बिल्कुल गिर जाएंगे, वो कोई गेम नहीं खेल सकेंगे बिकॉज वो कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ बच्चे के पेट में और आपके पेट में ज़रूर जाना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। मैं ये नहीं कह रही अंडा भी खाएँ, ब्राउन ब्रेड भी खाएँ, दलिया भी खाएँ, ये सारी चीज़ें, मैं कह रही हूँ एक चीज़ जो खाएँ वो सही से खाएँ और उसको खूब नरिशिंग तरीके से उसको एंजॉय करें। बच्चे अंडा ज़रूर खाएं। मेरी तो राय यही होगी कि सुबह प्रोटीन ब्रेकफास्ट लाजमी है। अंडा, बच्चा जो है वो अंडा ज़रूर खाएं। आई नो बहुत से बच्चे हैं जो अंडे से एलर्जिक हैं, वो दलिया ज़रूर खाएं। अगर वो दलिया नहीं खा सकते तो वो कोई स्मूदी ज़रूर पिएं, जैसे कि आजकल स्ट्रॉबेरीज आई हैं, लेकिन उसको स्ट्रॉबेरीज को थोड़ा सा दूध में मिला के, थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी गुड़, उसको ब्लेंड करें, सुबह बच्चों को वो दें। वो कहीं ना कहीं से तो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स उनको जा ही रहे हैं, या वो प्यूरीड फॉर्म में जा रहे हैं यानी कि ब्लेंडेड फॉर्म में, या वो साबुत फॉर्म में जा रहे हैं, जैसे कि दलिया आप खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, फ्रूट सुबह ले रहे हैं। कोई चीज़ बच्चों को खिलाना सुबह बहुत ज़रूरी है, और आपको भी खाना बहुत ज़रूरी है अगर आपने वज़न कम करना है। अच्छा, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सुबह सिर्फ पानी पी के एक्सरसाइज करें तो आपकी जो चर्बी है वो ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर नहीं है सुबह टाइम निहार मुँह एक्सरसाइज पे जाने का, तो किसी भी वक्त आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन रात के खाने से पहले कम से कम आधा घंटा खूब स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, कार्डियो एक्सरसाइज वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देती है। और अगर वज़न आपका नॉर्मल है तो वज़न मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो एक्सरसाइज के बगैर नाज़रीन कुछ भी नहीं हो सकता, ना वज़न घट सकता है ना वज़न बढ़ सकता है। तो जल्दी से एक्सरसाइज को, सिर्फ आधा घंटा है, ज़रूर अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात मैं ख़ास तौर पे अपनी बहनों को ये कहना चाहूँगी। आई नो वो बहुत बिजी होती हैं, या स्कूल जा रही होती हैं, या अपने बच्चे संभाल रही होती हैं, घर का काम भी कर रही होती हैं, लेकिन आपको पता है कि आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। अगर आप खुश नहीं हैं, आपका वज़न कम नहीं है, तो फिर आपके घर के इर्द गिर्द जो सब लोग हैं वो भी खुश नहीं होंगे। तो आपने अपना ख्याल रखने के लिए एक तो डेली रूटीन 10 से 15 मिनट रात को सोने से पहले अकेले कमरे में मेडिटेट करना है, यानी कि डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ी सी योगा की एक्सरसाइजेस करें, थोड़ा सा अकेले अपना वक्त अपने लिए
ज़रूर निकालें, चाहे वो 10 से 15 मिनट पूरे दिन में क्यों ना हो। प्लीज़ जितना आप अगर 15 मिनट भी कमरा बंद करके अपने लिए 10 से 15 मिनट फ़ोन सारे ऑफ कर दें, मोबाइल भी बंद कर दें और अपने लिए 10 से 15 मिनट निकालें, उसमें मेडिटेशन करें, अपने पूरे दिन के जो आपने काम करने हैं, थॉट्स, जो आपने कोई ख़ास डिसीजन बनाना है उसके बारे में सोचें, ठंडे बिल्कुल दिमाग से अपना 15 मिनट अपने लिए दिन में ज़रूर निकालें। और ये मेरी डेली रूटीन में एक और रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ जितनी सब्जियां और जितना फल अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं वो करें, और लाल गोश्त यानी कि रेड मीट गोश्त, प्लीज़ उसकी लिमिट उसको बिल्कुल कर दें, सिर्फ वंस अ वीक, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रेड मीट जो है वो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए भी डेंजरस है और ऑफ कोर्स हार्ट पेशेंट्स के लिए भी, और जनरली फैट को बढ़ाता है, यानी कि आपकी बॉडी में जितनी चर्बी होती है, मोटापा होता है, उसको बढ़ाता है। तो कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें। और रात का खाना अगर आप 8 बजे तक खा लेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और 8 बजे के खाने के बाद कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए जब तक आप कोई फ्रूट या कुछ लें। अगर फ्रूट लेना ही है खाने के बाद तो वो खाने से 2 घंटे के बाद होना चाहिए थे। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत मुफीद साबित हुआ होगा। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कल इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।